हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि देवशयनी एकादशी पर करें यह खास उपाय, जीवन में आएगी सुख समृद्धि खुशहाली। दोस्तों, जीवन बदल जाएगा। 1000 गुना फल पाने के लिए एक काम जरूर करें। कौन से वो काम है जो हमें जरूर करना चाहिए एकादशी के दिन, जिससे कि हमें 1000 गुना फलों की प्राप्ति हो। वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। दोस्तों, हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में एकादशी का व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन से सारी परेशानी दूर हो जाती है। देवशयनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है। देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों की अवधि को चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि चतुर्मास की शुरुआत भी देवशयनी एकादशी के दिन से ही होती है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी किस दिन है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा और इस एकादशी का महत्व क्या है। देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन का क्या धार्मिक महत्व है। देवशयनी एकादशी का महत्व है, यह एकादशी अत्यंत शुभ मानी गई है। ऐसे तो सभी एकादशी शुभ मानी जाती हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से भी हम सभी को मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस व्रत को रखने से अत्यंत यानी कि अंत समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं इस व्रत को रखने से पूरी हो सकती है। इसके साथ ही आरोग्य और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। जब तक विष्णु जी का शयन काल होता है उस समय को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्यक्रम और शादी विवाह करना वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि जब तक भगवान विष्णु शयन काल में रहते हैं तब तक संसार का संचालन शिव जी करते हैं। साल 2024 में यह तिथि 17 जुलाई को है। हालांकि एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई की रात को 8:32 से हो जाएगा और 17 जुलाई को रात के 9:02 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:35 से शुरू होगा। इसके बाद सुबह के 11 बजे तक आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। पारण का समय जो है 18 जुलाई को सुबह के 5:35 से सुबह के 8:20 के बीच में आप पारण कीजिएगा। देवशयनी एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान करना और किन फूलों को चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को तुलसी माता अति प्रिय हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसे साधकों पर, भक्तों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। धार्मिक मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। साथ ही अन्य देवी देवता और पितृ भी पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। अतः इस एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करना चाहिए। पीपल के पेड़ को जल से अर्घ्य दें, साथ ही घी का दीपक जलाकर आरती करें। इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन आप अन्न और जल का दान करके सुखद परिणाम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से भगवान विष्णु की अनुकंपा आप पर बरसती है, 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों,
देवशयनी एकादशी के दिन ज़रूरतमंद लोगों को उनके ज़रूरत का सामान और धन का दान करने से आपके जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिलते हैं। इस दिन आम, खरबूजा, तरबूज आदि का दान करना भी अति शुभ होता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन का दान जो होता है हमें 1000 गुना फल की प्राप्ति देता है। तो आपने शक्ति समर्थ अनुसार आप लोग दान जरूर करें और रात्रि जागरण जरूर करें। रात्रि जागरण करने से क्या होता है, रात्रि जाग कर आप मंत्र का जप करें। यदि मंत्र नहीं आती है तो आप भगवान का भजन करें या भगवान का नाम लेते रहें। ऐसा करने से हमें 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र, केला आदि चीज़ों का दान करें। आप विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करें। अगर संभव हो तो इस दिन ब्राह्मणों को किसी मंदिर में बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ ही आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, गेंदा का फूल, यह फूल सामान्य तौर पर किसी भी घर में मिल जाता है। यदि घर में नहीं तो बाजार में भी आसानी से मिलता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करना चाहिए। यदि आप इसकी माला बनाकर अर्पित करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। कमल का फूल, इस दिन अगर कहीं से भी मिल जाए कमल का फूल तो कमल का फूल जो है माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करना चाहिए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही यह फूल पसंद है। इसे आप भगवान विष्णु को अर्पित कर अपनी मनोकामना भगवान से कहें। ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न होंगे। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। शंख पुष्पी का फूल, दोस्तों, देवशयनी एकादशी के लिए यदि आप भगवान विष्णु को शंख पुष्पी का फूल अर्पित करते हैं तो आपको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह फूल विष्णु भगवान को बेहद पसंद है। आपके घर में बरकत भी बनी रहती है। अगर हो सके तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें। विष्णु भगवान को पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख शांति आती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर व्रत का पालन करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी संतान युग बनती है और उनके कष्टों का निवारण होता है। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जल में आंवले का रस डालकर सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। बहुत पुण्य प्राप्त होता है और प्राणी के सारे पाप दूर हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन बना रहता है और जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक संकटों का सामना करना नहीं पड़ता है। उनका घर जो है सदैव धन्य धान्य से भरा रहता है। दोस्तों, रात्रि जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। इस दिन मंदिर में तुलसी के नीचे और नदियों के किनारे दीप दान करने से श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान करके घर या मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है एवं घर के लोग तरक्की करते हैं। शंख की ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होती है। इसकी ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही वहाँ तक के वातावरण में रहने वाले सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पूजा करने के उपरांत शंख का जल पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। देवशयनी एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी रहती है तो ज़रूरतमंदों को फल, दवाइयाँ और वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे आपको स्वयं मानसिक शांति का अनुभव होता है। साथ ही मान्यता है कि इससे व्यक्ति के रोग कटने लगते हैं और वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा कि यह जानकारी उन लोगों को भी प्राप्त हो सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।
कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय विष्णुदेव जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।